हेलो स्टूडेंट्स। प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया था उसको लेकर एमपीपीएससी ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की है जिस पर हम बात करेंगे, और सिर्फ इस पर ही नहीं बल्कि आपको आने वाली एमपीपीएससी की समस्त परीक्षाएं जैसे कि एमपीपीएससी मेंस 2020 का रिजल्ट कब तक आएगा, मेंस 2021 कब होगी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 कब होगा, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, तमाम परीक्षाओं के संबंध में अपडेट्स आपको बताएंगे। और आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना है। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स जो दी गई है उस पर भी आप हमें ज्वाइन करिए ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे, आपकी और हमारी बात होती रहे। इससे पहले आप एक बात अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन भर गांठ बांध लीजिएगा कि देखिए, ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है, ये उम्मीदों पर टिकी है। और निश्चित रूप से जिस इंसान ने उम्मीद खो दी है वह इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो जीवन है, जिंदगी है, ये उसी के लिए है जो कि उम्मीदों पर कायम है, जो कि उम्मीदों पर टिका हुआ है, बना हुआ है। तो अपनी उम्मीदों को कायम रखिए, संघर्ष जारी रखिए, लगे रहिए, और आने वाला भविष्य, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और लगातार नोटिफिकेशंस, विज्ञप्ति जारी हो रही हैं। एमपी टेट की ज्वाइनिंग हो रही है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की हो गई हैं। तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन एमपीपीएससी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सभी के लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत आप कह लीजिए कि मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक बंदा प्रीलिम्स निकाल पाता है, मेंस लिख पाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जिनका काम पहले सिर्फ नोटिफिकेशंस की जानकारी देना हुआ करता था, वो अब इस तरह से बच्चों को, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मिसगाइड करने लगे हैं, खुद को इतना आगे समझने लगे हैं, जहाँ पर हमारे जैसे कुछ गिने चुने टीचर्स बच्चों की भलाई के लिए, उनकी अच्छी कहना चाहिए लाइफ के लिए उनको मार्गदर्शन करने में लगे रहते हैं। वहीं इस तरह से चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, बहुत सारा कचरा भी इसमें आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो एमपीपीएससी का है वो क्वालिफाइड है। वो कोई भी बच्चा हो जिसने मेंस लिखा है, जिसने प्रीलिम्स निकाला, उसको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो उसको अपने स्वयं के दिमाग से काम लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है। क्योंकि याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको यूज़ ना कर पाए, बिकॉज़ जब कोई आपको यूज़ कर लेता है और बाद में आगे चलकर आपको उसकी हकीकत पता चलती है, तब आप अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस करते हैं, और यही हो रहा है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, अपने दिमाग से काम लेना है। आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको सब दिखाई दे रहा है, सब समझ आ रहा है कौन क्या कर रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि अभी भर्तियाँ आ रही हैं, अभी बच्चे पढ़ें लिखें, और आने वाले 4-5 महीने आप सभी के लिए बहुत क्रूशल हैं, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये टाइम जो अच्छा वाला है, भर्तियों वाला, ये गुजर जाए, फिर एक एक करके एक्सपोज करने का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसकी चर्चा कर लेते हैं। और ये जितने भी विचार हैं ये मेरे पर्सनल हैं, व्यक्तिगत हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बात है जो रखना चाह रहा हूँ, उसको आप सुन सकते हैं, चाहें तो ना सुन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसमें आपने सभी ने देखा कि जो कहना चाहिए कि सारे बच्चे जिनको मेंस लिखना था उसको पलटकर, और जो बच्चे प्रभावित हो रहे थे गलत नियमों के कारण, सिर्फ उनका ही मेंस कराने को लेकर आदेश दिया गया था। उस आदेश को देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा स्पष्ट होगा।
तो देखिए ये वो कहना चाहिए शुद्धि पत्र है, यहाँ पर आपने पढ़ ही लिया होगा। एक जो मेन चीज़ है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। इसमें जो पुराना परिणाम है, पुरानी जो विज्ञप्ति थी रिजल्ट की एमपीपीएससी मेंस 2019 वाली, उसके परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको कह दूं कि किसी भी अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को अत्यधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता है। कारण यह है कि एमपीपीएससी में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप सभी को ज्ञात है कि एमपीपीएससी ने अभी न्यू फार्मूला दिया है 87-13% वाला, जिसमें अनरिजर्व्ड और जो आपके ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 13% पर अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं, और अनरिजर्व्ड का जो आपका प्रोविजनल लिस्ट वाला आपका रिजल्ट है उसमें जो आपके रूल्स, जो कि पहले माननीय न्यायालय का आदेश आया था उसमें कहा गया था कि देखिए इनको फॉलो करना पड़ेगा फिर नया रिजल्ट बनेगा, तो इस पर एक पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि कोई भी रिजल्ट जो होता है वो 100% पर ही जारी होता है, बट फिर भी पीएससी ने व्यवस्था की थी, इस वजह से ये हमको देखने को मिला और इसमें भी टेक्निकल फॉल्ट है जिसका निर्णय आने वाले समय में आएगा। दूसरा, अभी भी अभ्यर्थियों ने जो माननीय सिंगल बेंच का निर्णय था उसको चैलेंज किया है, और ये लड़ाई मैं आपको कह दूं कि इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है, तो ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा एज अ टीचर कि देखिए हर व्यक्ति अपने अनुसार अपनी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसको रखने की कोशिश करता है, आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कह रहा हूँ। अभी समय की आवश्यकता क्या है उस पर ध्यान देते हैं। समय की आवश्यकता ये है कि जो ये एमपी पटवारी वाला एग्ज़ाम निकला है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, इसको फोड़ना है, और आने वाले समय में जो भी मेंस 2021 होने वाला है उसको फोड़ना है, प्रीलिम्स 2022 को फोड़ना है, सेट एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, और एक भी ऐसा एग्ज़ाम ना रह जाए जिसमें आपने मेरिट में आने का सपना देखा है, नौकरी लेने का सपना देखा है, उसमें कोई कसर रह जाए। कारण ये है कि देखिए ये कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में सब समझा दिया कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत कुछ आपके समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों का आ जाना, बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्व हो जाना जिनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं करना चाहता। अभी वक्त है तैयारी करने का, तैयारी करिए। पटवारी का एग्ज़ाम, व्यापम की खासकर जो वैकेंसीज़ हैं, जो एलिजिबल हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है वो करिए। बाकी जो एमपीपीएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, मेंस 2000 आपका 21, प्रीलिम्स 2022, आपका सेट एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम्स, इनके लिए दम से लग जाइए। आप बिल्कुल इस चैनल पर आप कह सकते हैं अपना भरोसा कर सकते हैं, पहले भी किया अभी भी कर सकते हैं, और आने वाली तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर पिंसर के नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें, चाहे वो एमपी पटवारी हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के और एग्ज़ाम्स हों, या फिर एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, या एमपी पुलिस की अन्य वैकेंसीज़ हों, सभी के लिए स्टडी मटेरियल, सभी के लिए टेस्ट सीरीज, सभी के लिए कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध हैं। अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, संपर्क करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि हमारी और आपकी बात होती रहे। और मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।